नमः शिवाय। भगवान श्री हरि के अंश अवतार महाराज पृथु पृथ्वी को मारने के लिए क्यों तत्पर हुए? देवराज इंद्र को महाराज पृथु से क्यों ईर्ष्या हुई? महाराज पृथु ने अपनी प्रजा को क्या उपदेश दिया और सनकादि मुनियों ने महाराज पृथु को क्या उपदेश दिया? इन सारी कल्याणकारी जानकारी को पाने के लिए श्रीमद् भागवत पुराण की ये वीडियो देखिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, राज्य अभिषेक के बाद महाराज पृथु ने देखा पृथ्वी अन्नहीन हो गई है। भूख के कारण प्रजाजन सूखकर कांटे के समान हो गए हैं। प्रजा का करुण क्रंदन सुनकर बहुत देर तक विचार किया और अन्न अभाव का कारण जान गए कि पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न एवं औषधियों को अपने भीतर छिपा लिया है। उन्होंने अपना धनुष उठाया और क्रोधित होकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया। पृथ्वी कांप उठी और महाभाग पृथु से कहने लगी, धर्म के तत्व को जानने वाले राजन, आप सभी प्राणियों की रक्षा में तत्पर हैं, मेरी भी रक्षा कीजिए। सारा जगत मेरे ही आधार पर स्थित है। मुझे तोड़कर आप अपने को, अपनी प्रजा को जल के ऊपर कैसे रखेंगे? राजा पृथु ने कहा, तू बड़ी गर्वीली और मदोन्मत्ता है। इस समय माया से ही गौ का रूप धारण किए हुए है। मैं वाणों से तेरे टुकड़े टुकड़े करके अपने योग बल से प्रजा को धारण करूंगा। महाराज पृथु के होठ क्रोध से कांप रहे थे। पृथ्वी ने कहा, प्रभु, आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मेरी प्रार्थना ध्यान से सुनिए। राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धान्य आदि को उत्पन्न किया था, उन्हें दुराचारी लोग ही खाए जा रहे थे। इसी से मैंने उन्हें और यज्ञ के योग्य औषधियों को छिपा लिया था। अधिक समय हो जाने से वे मेरे उदर में जीर्ण हो गए हैं। आप उन्हें पूर्वाचार्यों के बतलाए उपाय से निकाल लीजिए। आप मेरे योग्य बछड़ा, दोहन पात्र और दूहने वाले की व्यवस्था कीजिए। पृथ्वी के कहे हुए प्रिय हितकारी वचन सुनकर महाराज पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में ही समस्त धान्यों को दूह लिया। पृथ्वी ने कहा, राजन, आपको मुझे समतल करना होगा, जिससे वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी वर्षा हुआ जल सर्वत्र बना रहे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज मनु के ब्रह्मवर्त क्षेत्र में जहाँ सरस्वती नदी पूर्व मुखी होकर बहती है, राजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा ली। यह देखकर भगवान इंद्र को ईर्ष्या हुई कि इस प्रकार तो महाराज पृथु के कर्म मेरे कर्मों की अपेक्षा बढ़ जाएंगे, इसलिए वे उनके यज्ञ महोत्सव को सहन ना कर सके। जिस समय महाराज पृथु अंतिम यज्ञ द्वारा भगवान यज्ञपति की आराधना कर रहे थे, गुप्त रूप से उनके यज्ञ का घोड़ा हर लिया। वे घोड़े को बड़ी शीघ्रता से लिए जा रहे थे कि उन पर भगवान अत्रि की दृष्टि पड़ गई। उनके कहने से पृथु कुमार क्रोध से इंद्र को मारने के लिए दौड़ा। इंद्र घोड़े को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए और वह वीर यज्ञ पशु लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। शक्तिशाली इंद्र ने घोर अंधकार फैला दिया और उसी में छिपकर घोड़े को पुनः ले गए।
अत्रि के कहने पर फिर राजकुमार ने इंद्र का पीछा किया और घोड़ा लौटा लाए। इंद्र की इस कुचाल का पता लगने पर परम पराक्रमी महाराज पृथु को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपना धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाया। तब ऋत्विजों ने उन्हें रोकते हुए कहा, राजन, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं। यज्ञ दीक्षा ले लेने पर शास्त्र विहित यज्ञ पशुओं को छोड़कर और किसी का वध करना उचित नहीं है। हम अमोघ आवाहन मंत्रों द्वारा उसे यहाँ बुला लेते हैं और बलात् अग्नि में हवन किए देते हैं। यजमान से इस प्रकार सलाह करके याजकों ने क्रोधपूर्वक इंद्र का आह्वान किया। वे आहुति डालना ही चाहते थे कि ब्रह्मा जी ने वहां आकर उन्हें रोक दिया। वे बोले, याजकों, तुम्हें इंद्र का वध नहीं करना चाहिए। यह यज्ञ संगक इंद्र तो भगवान की ही मूर्ति है। तुम यज्ञ द्वारा जिन देवताओं की आराधना कर रहे हो वे इंद्र के ही तो अंग हैं और उसे तुम यज्ञ द्वारा मारना चाहते हो। अच्छा, अब महाराज पृथु के 99 यज्ञ ही रहने दो। फिर राजऋषि पृथु से कहा, राजन, आप तो मोक्ष धर्म को जानने वाले हैं, अतः आपको इन यज्ञ अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। आप और इंद्र भगवान श्री हरि के ही शरीर हैं, इसलिए अपने ही स्वरूपभूत इंद्र के प्रति आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। आपका ये यज्ञ निर्विघ्न समाप्त नहीं हुआ, इसकी आप चिंता ना करें। जो मनुष्य विधाता के बिगाड़े हुए काम को बनाने का विचार करता है उसका मन अत्यंत क्रोध में भरकर मोह में फंस जाता है। ब्रह्मा जी के इस प्रकार समझाने पर महाराज पृथु ने यज्ञ का आग्रह छोड़ दिया और इंद्र के साथ संधि कर ली। यज्ञांत स्नान के बाद उनके यज्ञों से तृप्त हुए देवताओं ने उन्हें अभीष्ट वर दिए। ब्राह्मणों को दक्षिणाएं दी तथा ब्राह्मणों ने उनके सत्कार से संतुष्ट होकर उन्हें अमोघ आशीर्वाद दिए। महाराज पृथु के 99 यज्ञों से यज्ञभोक्ता यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को भी बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने इंद्र के साथ वहां उपस्थित होकर आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, तुम्हारे 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे करने के संकल्प में इंद्र ने विघ्न डाला है। अब ये तुमसे क्षमा चाहते हैं, तुम इन्हें क्षमा कर दो। भगवान श्री हरि ने उन्हें श्रेष्ठ राजधर्म का उपदेश किया। भगवान ने राजा पृथु से वर मांगने को कहा तो राजा पृथु भाव विवल हो गए। उन्होंने विनीत स्वर में कहा, प्रभु, मुझे मोक्ष आदि किसी वर की इच्छा नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ये वर दीजिए कि मैं सदैव आपकी सेवा में संलग्न रहूं। राजा पृथु को वरदान दे श्री हरि अपने पार्षदों सहित अंतर्ध्यान हो गए। एक बार राजा पृथु ने एक महासत्र की दीक्षा ली। इस समय वहां देवताओं, ब्रह्म ऋषियों और राज ऋषियों का बहुत बड़ा समाज एकत्र हुआ। महाराज पृथु ने पूजनीय अतिथियों का यथोचित स्वागत सत्कार किया। दीक्षा के नियम अनुसार उन्होंने सारे आभूषण उतार दिए। शरीर पर कृष्ण मर्ग का चर्म और हाथों में कुशा धारण किए हुए थे। इससे उनकी कांति और भी बढ़ गई थी। राजा पृथु ने अपनी प्रजा से कहा, जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा न देकर उससे कर वसूलने में ही लगा रहता है वह केवल प्रजा के पाप का ही भागी होता है और अपने ऐश्वर्य से हाथ धो बैठता है। अतः प्रिय प्रजाजन, अपने इस राजा का परलोक में हित करने के लिए परस्पर दोष दृष्टि को छोड़कर हृदय से भगवान की याद रखते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए, क्योंकि आपका स्वार्थ भी इसी में है और इस प्रकार मुझ पर भी आपका बड़ा अनुग्रह होगा।
जिनके चरण कमलों की सेवा के लिए निरंतर बढ़ने वाली अभिलाषा उन्हीं के चरण नख से निकली हुई गंगा के समान संसार ताप से संतप्त जीवों के समस्त जन्मों के संचित मनोमल को तत्काल नष्ट कर देती है। जिनके चरण तल का आश्रय लेने वाला पुरुष सब प्रकार के मानसिक दोषों को धो डालता है तथा वैराग्य और तत्व साक्षात्कार रूप बल पाकर फिर इस दुखमय संसार चक्र में नहीं पड़ता, और जिनके चरण कमल सब प्रकार की कामनाओं को पूरा करने वाले हैं, उन प्रभु को आप लोग अपनी आजीविका के उपयोगी वर्णाश्रम उचित अध्यापन आदि कर्मों तथा ध्यान स्तुति पूजन आदि मानसिक वाचिक एवं शारीरिक क्रियाओं द्वारा भजें। हृदय में किसी प्रकार का कपट ना रखें तथा यह निश्चय रखें कि हमें अपने अपने अधिकार अनुसार इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। महाराज पृथु ने विस्तार से भगवान श्री हरि के विशुद्ध स्वरूप और धर्म के बारे में उपदेश किया। महाराज पृथु का भाषण सुनकर देवता पितृ और ब्राह्मण आदि साधुजन बड़े प्रसन्न हुए और साधु साधु यूं कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। उसी समय वहां सूर्य के समान तेजस्वी 4 मुनिवर सनकादि पधारे। जब ये मुनिवर अर्घ्य आदि स्वीकार कर आसन पर विराजमान हो गए तब महाराज पृथु ने उनकी विधिवत पूजा की। फिर उनके चरणोदक को सिर के बालों पर छिड़का। पृथु जी ने कहा, मंगल मूर्ते मुनीश्वरों, आपके दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ है। फिर मुझसे ऐसा क्या पुण्य बना जिससे स्वतः आपके दर्शन प्राप्त हुए। आप संसार अनल से संतप्त जीवों के परम सुहृद हैं, इसलिए आप में विश्वास करके मैं ये पूछना चाहता हूँ कि संसार में मनुष्य का किस प्रकार सुगमता से कल्याण हो सकता है। श्री सनत कुमार ने राजा प्रभु के प्रश्न का अभिनंदन करते हुए कहा, राजन, श्री मधुसूदन भगवान के गुणानुवाद में अवश्य ही आपकी अविचल प्रीति है। शास्त्रों के अनुसार आत्मा से भिन्न देह आदि के प्रति वैराग्य तथा अपने आत्म स्वरूप निर्गुण ब्रह्म में सुदृढ़ अनुराग होना यही कल्याण का साधन निश्चित किया गया है। गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास करने से, भागवत धर्मों का आचरण करने से, तत्व जिज्ञासा से, ज्ञान योग की निष्ठा से, योगेश्वर श्री हरि की उपासना से, नित्य प्रति पुण्य कीर्ति श्री भगवान की पावन कथाओं को सुनने से, जो लोग धन और इंद्रियों के भोगों से रत हैं उनकी गोष्ठी से प्रेम ना रखने से, उन्हें प्रिय लगने वाले पदार्थों का आसक्ति पूर्वक संग्रह ना करने से, भागवत चरणामृत का पान करने के सिवा अन्य समय आत्मा में ही संतुष्ट रहते हुए एकांत सेवन में प्रेम रखने से, किसी भी जीव को कष्ट ना देने से, निवृत्ति निष्ठा से, आत्महित का अनुसंधान करते रहने से, श्री हरि के पवित्र चरित्र रूप श्रेष्ठ अमृत का आस्वादन करने से, निष्काम भाव से यम नियमों का पालन करने से, कभी किसी की निंदा ना करने से, योगक्षेम के लिए प्रयत्न ना करने से, शीतोष्ण आदि द्वंद्वों को सहन करने से संपूर्ण जड़ प्रपंच से वैराग्य हो जाता है और आत्म स्वरूप निर्गुण पर ब्रह्म में अनायास ही उसकी दृढ़ प्रीति हो जाती है। राजा पृथु ने कहा, भगवान दीनदयाल श्री हरि ने मुझ पर पहले कृपा की थी, उसी को पूर्ण करने के लिए आप पधारे हैं। आप लोग बड़े दयालु हैं। फिर आदिराज पृथु ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ सनकादि की पूजा की और वे उनके शील की प्रशंसा करते हुए सबके सामने ही आकाश मार्ग से चले गए।
कुछ समय बाद महाराज पृथु ने विचार किया, मेरी अवस्था कुछ ढल गई है, अब मुझे मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उन्होंने पृथ्वी का भार अपने पुत्रों को सौंप दिया और प्रजा को बिलखती छोड़कर वे वन को चले गए। वहाँ कठोर तप से श्रीहरि को प्राप्त किया। जो पुरुष पृथु चरित्र का प्रतिदिन आदर पूर्वक निष्काम भाव से श्रवण और कीर्तन करता है, उसका श्री हरि में सुदृढ़ अनुराग हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अगली वीडियो में देखिए महाराज पृथु के वंश में जन्मे प्रचेताओं को भगवान रुद्र के उपदेश से पूर्ण कथा। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कर उत्साहवर्धन करें, इष्ट मित्रों से शेयर कर धर्म के भागी बने। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।